अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जट स्टूडियो। दोस्तों, आज हम आपको डीसी ब्रेकर्स को इंस्टॉल करना सिखाएंगे। पहला ब्रेकर सोलर पैनल्स और सोलर चार्ज कंट्रोलर के दरमियान लगाया जाता है, जबकि दूसरा ब्रेकर सोलर इन्वर्टर और बैटरीज़ के दरमियान इंस्टॉल किया जाता है। और इसी तरह तीसरा ब्रेकर एसी आउटपुट पर लगाया जाता है ताकि कोई भी चीज़ शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में ये नीचे को ट्रिप कर जाए और हमारा इन्वर्टर महफूज रहे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास थॉमसन कंपनी का 63 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने इनपुट वायर्स लगाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव निशान दिए हुए हैं। दोस्तों, आपको ब्रेकर पर और तस्वीर पर पॉजिटिव और नेगेटिव निशान नज़र आ रहे हैं। आपने इनपुट और आउटपुट लगाते वक्त इन निशानात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। सोलर पैनल से आने वाली वायर को हम इनपुट बनाएंगे और नीचे से आउटपुट निकाल कर चार्ज कंट्रोलर में लगा देंगे। सोलर पैनल से आने वाली पॉजिटिव वायर को लेफ़्ट हैंड पर लगाएंगे, जबकि नेगेटिव वायर को राइट हैंड पर लगाएंगे। हमने इनपुट वायर लगाते हुए पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जिस साइड से पॉजिटिव इनपुट देंगे उसी साइड से पॉजिटिव आउटपुट निकाल लेंगे, और इसी तरह जिस साइड से नेगेटिव इनपुट देंगे उसी साइड से नेगेटिव आउटपुट निकाल कर चार्ज कंट्रोलर में लगा देंगे। किसी भी कंपनी का ब्रेकर इंस्टॉल करना हो, आप इसी तरीके से ब्रेकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तरीक़ाकार सेम ही है। इसके लगाने का फ़ायदा ये है कि सोलर पैनल्स और चार्ज कंट्रोलर के दरमियान किसी भी किस्म के शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में यह ब्रेकर नीचे को ट्रिप कर जाएगा और हमारा चार्ज कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा। अगर आप श्नाइडर कंपनी का ब्रेकर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार भी यही है। दोस्तों, आपने डीसी ब्रेकर की जगह एसी ब्रेकर इस्तेमाल नहीं करना। डीसी करंट के लिए आप डीसी ब्रेकर इस्तेमाल करें, जबकि एसी करंट के लिए आप एसी ब्रेकर इस्तेमाल करें। अगर आप एसी ब्रेकर को बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान लगाना चाहते हैं तो बैटरी की वायर्स को हम इनपुट बनाकर ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे और नीचे से आउटपुट निकाल कर हम इन्वर्टर में लगा देंगे। किसी किस्म के शॉर्ट सर्किट होने की शर्त में ये नीचे को ट्रिप कर जाएगा और ऊपर को ऑन होगा। दोस्तों, सोलर इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए आप डीसी ब्रेकर्स को लाजिमी लगाएं। ये ब्रेकर मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया था। मुझे ये ब्रेकर अपने शहर से नहीं मिला, इसलिए मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा, जो कि मुझे 1500 का मिला था। आपको ये ब्रेकर मार्केट से 1000 से 1200 के दरमियान मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप डीसी ब्रेकर की जगह एसी ब्रेकर लगाएंगे तो ये हीट अप हो जाएगा और हीट अप होने की वजह से ब्रेकर जल जाएगा। इसलिए आप हमेशा डीसी करंट के लिए डीसी ब्रेकर इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैंने सोलर इन्वर्टर की आउटपुट पर सिंगल पोल का एसी ब्रेकर लगाया हुआ है, जो कि फेस वायर पर लगाया हुआ है। सिंगल पोल का एसी ब्रेकर हमेशा फेस वायर पर लगाया जाता है। इन्वर्टर से आने वाली फेस वायर को इनपुट बनाकर ऊपर लगाया हुआ है, जबकि आउटपुट निकाल कर बोर्ड में लगाकर लोड चलाया हुआ है। दोस्तों, डीसी ब्रेकर्स और एसी ब्रेकर इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए नहायत ज़रूरी हैं। अगर हम नहीं लगाएंगे
تو اس سے ہمارا انورٹر خراب ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں انورٹر اور بیٹریز کے درمیان بھی ایک ڈی سی بریکر لگاؤں گا تاکہ اگر بیٹری شارٹ سرکٹ ہو جائے تو ہمارے انورٹر کو کوئی نقصان نہ ہو اور بریکر ٹرپ کر جائے۔ انرجی آف سورس کو ان پٹ بنا کر ہمیشہ اوپر رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ سولر پینلز اور سولر چارج کنٹرولر کے درمیان بریکر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو انرجی آف سورس سولر پینلز ہوں گے، اس کو ہم ان پٹ بنا کر اوپر لگائیں گے اور آؤٹ پٹ نیچے سے نکال کر سولر چارج کنٹرولر میں لگا دیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم بیٹریز اور انورٹر کے درمیان ڈی سی بریکر لگانا چاہتے ہیں تو بیٹریز ہمارا انرجی آف سورس ہوں گی، اس کو ان پٹ بنا کر اوپر لگائیں گے اور نیچے سے آؤٹ پٹ نکال کر انورٹر میں لگا دیں گے۔ یہ دیکھیں دوستو، ان پٹ وائر لگانے کے لیے پازیٹیو اور نیگیٹو نشان دیے ہوئے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ سے ہم پازیٹیو ان پٹ لگا کر نیچے سے پازیٹیو آؤٹ پٹ نکال لیں گے، اسی طرح رائٹ ہینڈ پر نیگیٹو ان پٹ لگا کر نیچے سے نیگیٹو آؤٹ پٹ نکال لیں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔